क्या होगा जब WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का आमना सामना इस एपिसोड में होगा। पॉल हेमन को लेके दोनों के बीच क्या दिखने वाला है, शार्लेट फ्लेयर को लेके क्या दिखेगा। क्विक कवर करूंगा WWE से रिलीज हुए एक और बड़े सुपरस्टार के बारे में और जानेंगे स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या क्या दिखने वाला है। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब आने वाला एपिसोड डे 1 PPV के बाद और साल 2022 का पहला स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। वहीं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, WWE ने रोमन रेंस को मेडिकली क्लियर कर दिया है इस एपिसोड के लिए। इसका मतलब साफ है कि वो आने वाले इस एपिसोड में वापसी कर रहे हैं और फिर ब्रॉक लेसनर भी होंगे, तो मजा तो आने वाला है। अब इनको लेके क्या दिखेगा उसके लिए आपको वीडियो मेरी पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा से और उनके अपोनेंट सैमी ज़ेन से। जैसा कि सैमी ज़ेन ने 12 मैन गॉन्टलेट मैच जीत करके नाकामुरा के खिलाफ टाइटल शॉट को ग्रैब करा था, इसलिए WWE ने इन दोनों के बीच डे 1 PPV के लिए मैच अनाउंस करा था, जिस मैच को PPV से फिर हटा लिया गया था। हालांकि अभी तक WWE ने ये अनाउंस नहीं करा है कि अब इनके बीच मैच कब दिखेगा, तो हो सकता है कि इस एपिसोड में मैच दिख जाए, बट मुझे लगता है WWE इनके बीच टाइटल मैच से पहले फ्यूड दिखाना चाहेगी, जिस वजह से इस एपिसोड में हो सकता है कि ये दोनों आमने सामने आए, जिसमें इनके बीच झड़प भी देखने को मिल सकती है और नाकामुरा यहाँ सैमी ज़ेन पर अपर हैंड में दिखाई देंगे। अगर मैच दिखता है तो चांसेस हैं कि न्यू चैंपियन नाकामुरा होंगे। इस एपिसोड में ज़ाया ली और नटालिया के बीच मैच दिख सकता है। जैसा कि ज़ाया ली ने कुछ वीक पहले स्मैकडाउन में अपना डेब्यू कर लिया था, जहां उन्होंने नाओमी को शाइना बैजलर और नटालिया से सेव करा था। इसके बाद नटालिया ने बैक स्टेज एक एपिसोड में ज़ाया ली को वार्निंग भी दी थी, तो चांसेस हैं कि आने वाले इस एपिसोड में ज़ाया ली अपना पहला डेब्यू मैच स्मैकडाउन में नटालिया के खिलाफ लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब ऐसा कोई मैच होगा तो उसमें जीत भी ज़ाया ली की होने वाली है। वहीं इसके साथ ही मैं कवर कर दूँ, हो सकता है कि शाइना बैजलर का अटैक नाओमी पर दिख जाए, क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में नाओमी ने शाइना बैजलर को मैच में बहुत जल्दी रोल करके हरा दिया था, जिसके बाद वो खड़ी खड़ी देखती रह गई थी। वहीं सोनिया डेविल और नाओमी का कनेक्शन क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है WWE फ्यूचर में इन दोनों वुमेन्स के बीच मैच प्लान कर रही हो। अब बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर की, तो डे 1 PPV से पहले शार्लेट फ्लेयर टोनी स्ट्रॉम के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही थी और उन्होंने टोनी स्ट्रॉम के खिलाफ अपना टाइटल भी डिफेंड करा था क्रिसमस वाली रात को। अब जैसा एंड उस मैच का हुआ था, उसके बाद ये क्लियर था कि इनकी फ्यूड आगे भी दिखाई देगी, बट उस एपिसोड के बाद अपडेट आई कि WWE ने टोनी स्ट्रॉम को WWE से रिलीज कर दिया है, इसलिए अब शार्लेट फ्लेयर किसी के साथ फ्यूड में नहीं है। आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि कुछ वुमेन्स आके शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ टाइटल शॉट की डिमांड करें, बट सवाल ये कि वो वुमेन्स कौन सी होंगी, क्योंकि स्मैकडाउन में ज़्यादा वुमेन्स नहीं है। इसलिए हो सकता है कि WWE यहाँ कुछ फैटल 4-वे या ट्रिपल थ्रेट जैसा मैच दिखाए, जिसको जीतने वाली सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर को टाइटल के लिए फेस करे, जो कि शायद साशा बैंक्स हो सकती हैं। बट साशा बैंक्स एक लाइव इवेंट में इंजर्ड हुई थी, अब वो मेडिकली क्लियर हैं या नहीं वो अपडेट अभी नहीं है। अब ऐसा एपिसोड में ही देखने को मिल जाएगा। अगर वो दिखती हैं तो वो फिट है, नहीं दिखती हैं तो उन्हें अभी क्लियर नहीं करा गया होगा। वहीं अब बात कर लेते हैं शेमस और हॉलैंड की, तो मुझे लगता है कि WWE इन्हें काम चलाओ फ्यूड में वाइकिंग राइडर्स के साथ इन्वॉल्व कर सकती है। सिजारो के साथ चल रहे इनकी फ्यूड शायद अब ओवर हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो वाइकिंग राइडर्स कुछ खास इंप्रेस टैग टीम डिवीजन में नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक और टैग टीम की बात करें जो कि रिडिक मॉस और कॉर्बिन है, ये पिछले कुछ टाइम से ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे थे। हालांकि डे 1 PPV में बैक स्टेज मॉस और कॉर्बिन ने जबरदस्त अटैक ड्रू मैकिंटायर पर करा था, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ है। अब सवाल ये कि रिडिक मॉस और कॉर्बिन किसके खिलाफ फ्यूड में दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि WWE इन्हें टैग टीम डिवीजन में मूव कर दे और ये न्यू डे के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। अब आ जाते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऊसोस पे, तो डे 1 PPV में इन्होंने न्यू डे के खिलाफ सक्सेसफुली टाइटल रिटेन कर लिया। अब सवाल ये है कि इनके लिए नेक्स्ट टीम कौन सी होगी। वैसे देखा जाए तो स्मैकडाउन पर फेस टीम वाइकिंग राइडर्स और न्यू डे ही है, जिसमें से न्यू डे के साथ तो फ्यूड ओवर हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि WWE यहाँ कोई टूर्नामेंट टाइप करा दे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ऊसोस को टाइटल के लिए आने वाले टाइम में कौन फेस करेगा। अब अगर वाइकिंग राइडर्स चैंपियंस के खिलाफ फ्यूड में आते हैं तो कुछ खास मजा इस फ्यूड में नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वाइकिंग राइडर्स कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं टैग टीम डिवीजन में। अब देखते हैं ऊसोस के नेक्स्ट चैलेंजर कौन बनते हैं।
अब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें उससे पहले एक क्विक अपडेट मैं आपको दे देता हूं। WWE ने समोआ जो को फिर से रिलीज कर दिया है। फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ महीने पहले भी WWE ने समोआ जो को रिलीज करा था, फिर उन्हें वापस लाया गया और वो NXT में दिखाई दे रहे थे, जहां वो NXT चैंपियन भी रहे। कल भी WWE ने विलियम रीगल जैसे बड़े नाम को NXT से रिलीज कर दिया था। अब फिर से समोआ जो को निकलना साफ दिखाता है कि अब उनका कोई चांस नहीं है WWE में वापसी का। वहीं इंजरी ने भी उनको काफ़ी परेशान करा हुआ था और इसलिए ही WWE में उनका करियर डालम डोल रहा और इसलिए वो मेन रोस्टर में काफ़ी लंबे टाइम तक कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए थे। अब आ जाते हैं वापस से स्मैकडाउन पर। हाल ही में हुए रॉ के एपिसोड के एंड में WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस करा था कि वो इस फ्राइडे रोमन रेंस को देख लेंगे और ये रोमन रेंस को बता देना, जिसका मतलब साफ है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ स्मैकडाउन में एंट्री लेने वाले हैं। अब जब वो एंट्री लेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोमन रेंस से उनका आमना सामना जरूर होगा। पहले तो जम के इनके बीच प्रोमो वॉर दिख सकता है जिसमें पॉल हेमन का भी बड़ा रोल होने वाला है। दोनों के बीच पॉल हेमन को लेकर बहसबाजी होती दिखाई देगी। वहीं हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन कुछ ऐसी बातों का खुलासा करें जिससे रोमन रेंस हिल जाएं। जैसे कि रोमन रेंस के साथ रहते हुए भी पॉल हेमन लगातार ब्रॉक लेसनर के कांटेक्ट में थे। उनकी वापसी, कॉन्ट्रैक्ट और हो सकता है कि उनके फ्री एजेंट बनने के पीछे जो कुछ भी वजह है, WWE चैंपियन बनने के पीछे जो रीजन है, वो सब पॉल हेमन ही हिडन में रहते हुए करा रहे हों। मतलब कि रोमन रेंस की एब्सेंस में वो ये सब करते हुए नजर आए हों। अब इसका खुलासा अगर रोमन रेंस के सामने होता है तो वाकई ये शॉकिंग होगा। अब इन दोनों का फेस ऑफ क्यों हो सकता है? शायद WWE इसलिए करा रही हो ताकि इनके बीच रेसलमेनिया 38 में होने वाले मैच की हिंट दे दी जाए। यहां इन दोनों के बीच ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है, जहां हो सकता है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पर हावी दिखाई दे जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि डे 1 PPV से पहले ब्रॉक लेसनर को ही रोमन रेंस पर अब तक हावी दिखाया गया था। हाँ, ऊसोस यहां ब्रॉक लेसनर से मार खाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बड़ा ट्विस्ट यहां ये हो सकता है कि बॉबी लैशले भी यहां दिख जाएं, जो आके ब्रॉक लेसनर को रिंग में ढेर कर दें। ऐसा होगा ना तो वाकई शो ब्लॉकबस्टर साबित होगा और इसमें मजा फैंस को ही आने वाला है। अब देखते हैं शो कैसा जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।